नमस्कार, एमएस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। आज हम आपको हमारी खास मुलाकात में मिलवाएंगे मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन जी से। जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी हमारी टीम की तरफ से, जो आपके द्वारा पूरे प्रदेश में शिक्षा को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, स्कूल चले हम अभियान के तहत शासन बहुत सारे प्रयास कर रहा है, वो किस तरह के प्रयास हैं? नहीं, हर वर्ष स्कूल चलो अभियान चलता है, लेकिन अब के प्रदेश के मुख्यमंत्री 16 जून से ये करीबन 15 जुलाई तक इस अभियान को चालू किया जाएगा। इसके रूप में एक प्रेरक योजना इसमें लागू की है और उस प्रेरक योजना के माध्यम से एक नंबर दिया है कि जैसे ही वो डायल करेंगे उसमें उनका इमदाद हो जाएगा। आज की स्थिति में 71,000 से ज्यादा लोग प्रेरक इसमें सक्रिय हुए हैं। प्रेरक में समाज सेवी व्यक्ति हो सकता है, मीडिया का प्रमुख हो सकता है, लायंस के लोग हो सकते हैं और जो भी समाज में काम करते हैं उन सबको इसमें जोड़ा गया है। और जोड़ने का उद्देश्य भी यही कि कोई भी बालक बालिकाएं विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहे। और यदि इनको जोड़ना है तो इन सबको जोड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बालक बालिकाएं विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनको जाने का पूरा प्रेरणा जागृत होगी और जिससे सब विद्यालय में बच्चे जाएंगे। और यदि बच्चे जाएंगे तो ऐसा मेरा खुद का मानना है कि एक परिवार का यदि एक बच्चा पढ़ लेता है तो उससे पीछे उद्देश्य ये होता है कि पूरा परिवार पढ़ ले, क्योंकि उनमें प्रेरणा जागृत हो। कई जगह अपन देखते हैं सिटी में बच्चे सुबह सुबह घूमने निकल जाते हैं, कोई पत्ती ढूंढ रहा है, कोई क्या ढूंढ रहा है। उनके लिए भी इस प्रकार की घुमक्कड़ लोग जो घूमते हैं उनके भी बच्चे, उनके लिए भी योजना बनाई कि उनको भी ढूंढ कर प्रेरक लोग और समाज सेवी लोग के साथ पंचायत के समाज सेवी पार्षद लोग, विधायक लोग, सांसद लोग, सब लोग जुड़कर इस स्कूल चलो अभियान को सफल कराने के लिए लगेंगे। ये 1 महीने का अभियान देगा जिसमें लोग इस तरह से लेकर इस अभियान को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको जन आंदोलन के रूप में लिया है। और कोई चीज जब तक अपन जन आंदोलन के रूप में नहीं देंगे जब तक कोई चीज सफल नहीं हो सकती है। और उनका यही उद्देश्य है, उनके मन में एक आस्था है कि अब हर बच्चा बालक बालिकाएं स्कूल चलो अभियान के माध्यम से स्कूल में जाए। 5वीं और 8वीं के बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं जो होती थी वो बंद कर दी गई है। इसको लेकर अब आप स्कूल शिक्षा मंत्री किस तरह? नहीं, शिक्षा का अधिकार एक नियम है, धारा 30 के अंतर्गत वो नियम लागू होने के कारण केंद्र सरकार का नियम, इसके कारण ये 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा इसलिए समाप्त हुई और ये कंपलसरी उस नियम में है कि 1 से 8वीं तक के बच्चे को बिगर परीक्षा लेके पास करना। जब मुझे मालूम है कि मेरे को ऐसा ध्यान है कि जब हम भी पढ़ते थे और पहले जितने कलेक्टर और IAS अफसर जो भी बने वो भी जब सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे तो 5वीं, 8वीं और 10वीं बोर्ड होती। आज के जमाने में ये खत्म करने के बाद उनने किस उद्देश्य को खत्म की उसमें तो हम न जाए। हमने मानव संसाधन मंत्री हमारी जो बनी है उससे हमने लेटर भेजा है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी लेटर जा रहा है, हमारे मुख्य सचिव भी लेटर भेज रहा हूँ, मैं खुद जाकर उनसे मिलने वाला हूँ और उसमें कहना वाला 5वीं, 8वीं बोर्ड किसी भी हालत में चालू की जाए। जो बच्चा कमजोर निकल रहा है उसका कारण ही यही है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड जो है उन्हें बंद कर दी, इसी के कारण ये हो रही है। इसलिए इसको लागू करना बहुत आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि सरकार बदल गई है और इस अधिनियम के तहत मुझे दिखता है कि धारा 30 वो समाप्त कर देंगे और धारा 30 यदि समाप्त हो जाएगी तो ये 8वीं तक पास करने वाला सिस्टम समाप्त हो जाएगा। पहले जो था 5वीं, 8वीं और 10वीं जो बोर्ड है वो होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगी कि अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में 85% से ज्यादा % आने वाले बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे, उसके बारे में आप? नहीं, पहले पिछली दफे ये जो घोषणा की थी, लेकिन कुछ कारणवश लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर विधानसभा के चुनाव आ गए, तो पिछले साल के भी लैपटॉप नहीं दिए गए। अभी इसको बजट में प्रावधान करके 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी स्कूल चलो अभियान जो चालू कर रहे हैं, भोपाल से शुरुआत होगी। उसमें चाहे प्राइवेट के हों चाहे सरकारी के हों, जिनको भी 85% से ज्यादा मार्क आए हैं उनको उसी टाइम लैपटॉप के चेक दे दिए जाएंगे, क्योंकि लैपटॉप नहीं देंगे। लैपटॉप देने में आप वो चाहे जितने का लाभ किएगा, लैपटॉप खराब दे दिया। इतनी पारदर्शिता से यदि कोई काम कर सकते हैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ही कर सकते हैं। जब मेरे पास स्कूल शिक्षा मंत्री का दायित्व न था तो जब कांग्रेस के लोगों ने एक चिटनीस जी के पास था
जब एक आरोप लगाया था कि ये जो गणवेश देते हैं ये हल्की है, साइकिल देते हैं ये हल्की है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने उसी टाइम बजट सत्र में एक घोषणा कर दी थी कि इसकी राशि दी जाएगी। तो साइकिल की राशि भी 2400 नगद दी जाती है और जो गणवेश है उसके भी पास ही नगद दी जाती है। उसका पालक जोन से उनको साइकिल लाना है, जोन किसी गणवेश से लाए, तो ये काम करना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि पहले भोपाल से सब साइड होता था, सब खरीदी होती थी और उसमें क्या होता था मैं उस बात में नहीं जाने वाला। लेकिन 5-10 साल से काम करने वाली यदि सरकार है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम जिस प्रकार स्कूल चलो अभियान के साथ ही ये जो आपने जो कहा है इसका बराबर 16 तारीख को उनको लैपटॉप मिल जाए।